खेत की रखवाली के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है। सामने शायद उसका खेत में गेहूं है। गेहूं की रखवाली के वास्ते वो यहाँ रहता है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सीन आप देख रहे हैं। और चैनल का नाम है जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। और गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, हमको सत्संग बोलना तो आता नहीं है और यहाँ नाम ले लिया। वैसे ये सही भी नहीं है क्योंकि मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, यहाँ जितने भी बैठे हैं। बड़े तो गुनाह होगा। एक साथ शाम कुछ आ जान दो थोड़े, कुर्सी बैठ जाना नार ऊपर करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो भी गुरु महाराज के टूटे फूटे शब्द हमें याद रह जाते हैं, उन्हीं में से मैं आपको कुछ चीज सुनाऊंगा। गुरु महाराज ने कोई दिक्कत नहीं, बोलो। गुरु महाराज ने सन 2000 के सत्संग में होली के अवसर पर कहा कि देखियो प्रेमियों, ये जो मनुष्य शरीर है तुम्हारा, ये अमूलक है और ये उस काल भगवान ने, ईश्वर ने तुमको बड़ी ही दया करके ये अनमोल मनुष्य शरीर तुमको दिया। लेकिन तुमने क्या किया? उसने ये तुमको साफ सुथरा और पाक और पवित्र दिया था। जब दिया था उस टाइम पे इसमें कोई गंदगी नहीं थी, लेकिन तुमने इसमें पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये तुम भरते रहे जिंदगी भर तक। गुरु महाराज ने कहा कि तुमने इसमें पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये करते करते और इसमें दुनिया भर का गंदगी तुमने जमा कर ली और ये खड़ेर हो गया। जैसे कोई मंदिर होता है साफ सुथरा, उसकी झाड़ू पोछा वहां कोई नहीं की जाए, साफ सफाई नहीं की जाए, वहां कोई नहीं रहे, पूजा वगैरह नहीं करे, तो वो कुछ दिन बाद वो खड़ेर हो जाता है। ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि ये तुम्हारा जो शरीर है ये खड़ेर हो गया। तो अब तुमको ये करना चाहिए कि तुम महापुरुषों के पास जाएं और जो तुमने किया है गुनाह, जो तुमने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, उन सब की धुलाई तुम महापुरुषों से कराएं। गुरु महाराज ने कहा कि धुलाई तुमको दोनों कर्मों की करानी पड़ेगी, चाहे तुमने अच्छा किया है या बुरा किया है, क्योंकि दोनों ही बन जाए। तो वो जब इसकी सफाई कर देंगे, गुरु महाराज ने कहा, तो फिर ये दोबारा से तुम्हारा साफ हो जाएगा जैसा कि पहले साफ था। और जब ये साफ हो जाएगा तो फिर इसमें चमक आ जाएगी और ये बहुत जोरों से दम 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 करके और ये चमकने लगेगा। अब ये हमने भी अनुभव किया है, ये तो गुरु महाराज ने कहा, लेकिन हमने ये अनुभव किया है कि जब पहली बार नामदान लेते हैं तो बड़ी ही ताजगी महसूस होती है। पहली बार जब हम भजन ध्यान शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पर सफाई महापुरुष कर देते हैं, जो पुराने कर्म होते हैं उनकी सफाई हो जाती है। तो ये हमारे अनुभव में आता है। लेकिन कुछ दिन बाद हमारी जो शरण है गुरु महाराज के प्रति वो शिथिल पड़ जाती है। हम भजन ध्यान में बराबर समय नहीं दे पाते हैं, सत्संग में बराबर हम नहीं जा पाते हैं, और इससे हमारा जो प्रेम और भाव और जो विरह होती है वो सुस्त पड़ जाती है और फिर दोबारा से गंदगी हम पर चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये अनुभव में आता है कि जो दोबारा से जो गंदगी चढ़ती है वो इतनी कठिन, उस टाइम पे हमको भजन ध्यान करना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर हम शुरुआत में जब नामदान लेते हैं उसमें लग जाएं तड़प करके विरह के साथ में, जय गुरुदेव, तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? ये कहा कि आपने गंदगी जमा कर ली है, तो ये कैसे सफाई होगी? तो उन्होंने कहा कि ये सेवा से सफाई होगी। सेवा में उन्होंने 3 तरह की बताई, बना सकेगा, तन की सेवा, मन की सेवा और तीसरी सुरत शक्ति की सेवा। मन की या सुरत शक्ति की एक ही में ले सकते हैं अपन, और एक धन की सेवा। दिखाओ मत दिखाओ। इनमें जो सबसे मुख्य प्रकार की सेवा मानी गई है वो तन की सेवा मानी गई है। सबसे ज्यादा महत्व जो है वो तन की और मन की सेवा का है। धन की सेवा का इतना महत्व नहीं है जितना कि तन की और मन की सेवा का है। मन की सेवा के अंदर हमारी प्रार्थना करना, सत्संग करना, गुरु महाराज के प्रति तड़प विरह, उनकी याद में रहना, ये सब मन की सेवा है। उनका सत्संग सुने, उनको याद करें, उनकी प्रार्थना करें, ये मन की सेवा है। और सुरत की सेवा जो अपन भजन ध्यान सुमरन करते हैं, ये सुरत की सेवा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें वो तन की सेवा बताइए। अगर प्रेमी तन की सेवा नहीं करता है तो वो भजन ध्यान उसका नहीं बन पाएगा।
ये गुरु महाराज ने कहा कि तन की सेवा से ही तुम्हारे अंग पवित्र होंगे, और जब तक तुम्हारे अंग पवित्र नहीं होंगे तुम भजन ध्यान सुमरन नहीं कर पाओगे, सत्संग में नहीं बैठ पाओगे। बैठो, भले ही तुम बैठते हैं डेली मन में कि हम भजन ध्यान करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाएगा आपका, क्योंकि आपके अंग पवित्र नहीं है। क्योंकि हमने जो गंदगी जमा की है वो इस शरीर से की है, तन से की है, अंगों से की है, और जब तक वो अंग पवित्र नहीं होंगे हमारा भजन ध्यान का नहीं बनेगा। जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने कहा कि प्रत्येक प्रेमी को तन की सेवा करनी चाहिए, कोई भी सेवा हो, जैसे भंडारे में अपन पानी की सेवा करते हैं, जल की सेवा, अच्छी सेवा बताइए, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। आप जानते हैं हमारे रफा दफा जी थे, जब मंदिर में कार्यक्रम लगते थे होली का, भंडारे का, तो वो मंदिर के गेट पर ही बैठे रहते थे थैला लेकर के, और जो भी प्रेमी दर्शन के लिए आते तो वो थैले में उनके जूतों को ले लेते और रख लेते, उनको पर्ची देते। उसके बाद जब वो आते तो उनकी रखवाली करते वो जूतों की, और उनको सपोर्ट कर देते जब दर्शन करके बाहर आते। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, वो अंधे हो चुके हैं लेकिन बहुत अच्छा उनका अनुभव है, तो वो जूतों की सेवा करते थे। एक और कहानी गुरु महाराज ने सुनाई कि एक सपरू साहब थे, तो उनको भी गुरु महाराज ने जूतों की सेवा को, लंबी कहानी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कोई प्रेमी उनके पास, गुरु महाराज के पास गया कि गुरु महाराज हमारी बच्ची की शादी है और अपने पास कुछ नहीं है, तो सरकार की मदद हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई आप बैठो, सेवा करो, और हम देखते हैं कोई आता है, किस किधर से कोई आता है तो हम तुमको कुछ दे देंगे। तो वो प्रेमी सेवा करता रहा। एक दो दिन बाद फिर गुरु महाराज के पास पहुंचा कि गुरु महाराज हमारी बच्ची की शादी है, बहुत नजदीक समय आ गया और हमको जाना भी है, तो कुछ मदद हो जाती। अरे कि बच्चा अभी तो कोई आया नहीं, मैं देखता हूँ। फिर एक दो दिन वो सेवा में लग गया। एक दो दिन बाद फिर गुरु महाराज के पास गया कि गुरु महाराज हमारी बच्ची की शादी है, आपने हमको जाना है, केवल 10 दिन रह गए। तो अच्छा बच्चा ऐसा करो तुम जाओ, और उनको अपनी जूतियां निजामुद्दीन औलिया साहब ने दे दी। तो जब वो जाने लगे तो वो प्रेमी सोचने लगा कि गुरु महाराज ने 4 दिन 6 दिन का तो मेरा समय खराब कर दिया, अगर मैं 4-6 दिन पहले यहाँ से चला जाता तो कुछ व्यवस्था करता, लेकिन इन्होंने तो 4-6 दिन का समय खराब कर दिया, और जब टाइम आया तो कुछ सामान भी ऐसा नहीं दिया कि जिसको बेच करके मुझे कुछ पैसा मिल जाता। ये फटी जूतियां, इनके कोई कितने पैसे देगा। तो उधर से एक सप्रू साहब उनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया साहब के, और वो सेना में बड़े पद पर थे, सिपाही सालार थे, और किसी लड़ाई से युद्ध जीत करके वो आ रहे थे, तो हाथी घोड़ों पर उनका तमाम सोना चांदी सामान वहां से जीत करके ला रहे थे, और वो लदा हुआ था। जब वो प्रेमी इधर से जा रहा था, उधर से वो आ रहे थे, तो दूर से ही उनको बहुत सुंदर खुशबू आने लगी। तो वो सोचने लगे कि भाई ये खुशबू तो गुरु महाराज की आ रही है, लेकिन यहाँ गुरु महाराज जंगल में कहां से आ गए। तो जैसे जैसे वो नजदीक उनके आने लगा, खुशबू और तेज होती जाती, और सप्रू साहब मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते जाते। तो प्रसन्नता बढ़ती गई, खुशबू बढ़ती गई। जब उसके नजदीक पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि हो ना हो ये इस व्यक्ति में से खुशबू आ रही है। तो उसने क्या किया हुआ था, जो उनके जूते थे उनको कपड़े में लपेट के अपने सिर पर रखा हुआ था। तो उसने पूछा कि भाई इसमें क्या है। अरे कि बोल तुम क्या पूछते हो। अरे कि नहीं बताओ आप। कि अरे इसमें हमारे वो गुरु महाराज है निजामुद्दीन औलिया साहब, और उनकी वो जूते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने उनके पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे अंत में और ये जूते पकड़ा दिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम इन्हें हमें दे दो, और आप बताओ आपके लिए हम क्या दे दें। बोले आप हमें क्या दे सकते हो, जो तुम्हें श्रद्धा, जो तुम्हें अच्छा लगे। उसने सोचा इनका क्या देगा, कि जो तुम दे सकते हो अपनी इच्छा से ही दे दो। मैं इनका क्या करूंगा, वैसे भी मैं इनको बेचूंगा तो ये पुरानी है, फटी है, इनको कोई ले नहीं ले, तो तुम जो भी देना चाहो वो दे दो। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, जितना भी हमारा सामान हाथी घोड़ों पर लगा है, सोना चांदी जो भी है, ये सारा आप ले जाओ। तो पूरा सामान उसको दे दिया, और वो माला माल। गुरु महाराज ने उससे कहा था कि जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो तुम दोनों हाथों से पैसे खर्च करना, लेकिन पैसे कम नहीं पड़ेंगे, ये उनको पहले बता दिया था। तो इतना पैसा उसको दे करके, और वो उनको माथे से लगाकर चूम कर और शीश पर रखकर वो लेके चल पड़ी। जब गुरु महाराज के पास पहुंचे निजामुद्दीन औलिया साहब के पास, तो संगत बैठी हुई थी।
उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, अरे के मन की सप्रू आ गए, मन के आ गए कि अरे तुम तो लड़ाई में गए थे, जीत करके आए हो, सामान वामान कहाँ? अरे के बोल महाराज सामान तो बहुत था, लेकिन वो एक प्रेमी मिल गया रास्ते में, उसकी बच्ची की शादी थी और आपके जूते लेकर जा रहा था तो हमने ये ले लिया और वो सामान। अरे कि बेवकूफ, तुमने हमारे जूतों की कीमत लगा दी, तुम तो नीच नालायक हो, निकल जाओ यहाँ से आश्रम से, पूरी संगत के सामने। और उनको ललकार दिया। जब वो वहां से चले गए और उनसे कहा कि हमको आप नजर मत दिखाना, नजर मतलब शकल मत दिखाना अपनी। तो वो बहुत रोए, बहुत तड़पे। फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैं कहाँ जाऊं, तो जूतों को लेकर के और रास्ते में जिधर से संगत आती थी आश्रम की तरफ, वहीं पे उनको जूतों को रखा, झाड़ करके वहीं बैठ गए और वहीं रोते रहते। संगत उधर से आती तो पूछते कि भाई गुरु महाराज हमको याद करते हैं क्या? तो संगत वाले प्रेमी उनसे कहते कि गुरु महाराज तो केवल आप ही को याद करते हैं। गुरु महाराज जब भी किसी उसमें बात करते हैं शिष्य की, तो वो तो हमेशा आपको सत्संग देते हैं, आपको याद करते रहते हैं। तो फिर वो और ज्यादा रोए और ज्यादा तड़पने लगे कि भाई गुरु महाराज हमको याद तो करते हैं, लेकिन हमसे ऐसा क्या गुनाह बन गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमको गुरु महाराज ने बाहर निकाल दिया, लेकिन चलो याद तो करते हैं। ऐसा सोच करके फिर और ज्यादा तड़प उनके अंदर पैदा हुई। तो फिर प्रेमियों ने गुरु महाराज से जाकर कहा कि गुरु महाराज वो बहुत अच्छा प्रेमी है, जय हो, बहुत अच्छा प्रेमी है और वो आपकी याद में तड़प रहा है, रोता रहता है और हमसे उसकी ये पीड़ा, ये व्यथा हमसे देखी नहीं जाती, आप उनको बुला लीजिए। तो उन्होंने प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुला लो। तो उनको बुला लिया और उनसे कहा कि आप संगत के जूतों की सेवा करोगे, आप जो भी संगत आएगी तो उनकी रखवाली करना, ये तुम्हारी सेवा है। सबसे छोटी सेवा उनको दी, दरवाजे पर उनको खड़ा कर दिया और वो बहुत खुश हुए, कम से कम गुरु महाराज ने हमको वापस बुला लिया। तो वो जूतों की सेवा करते रहे अंत समय तक। जब उनका जाने का समय हुआ तो जो उनके आसपास प्रेमी रहते थे, सेवा करते थे, उठाना बैठाना, नहलाना धुलाना वगैरह, जैसे हमारे गुरु महाराज के भी साथ कई प्रेमी थे, बहुत नजदीक रहते थे, तिवारी जी भी उनमें थे, हमेशा मंच पे गुरु महाराज के साथ खड़े बैठते रहते। तो ऐसे ही उनके प्रेमी रहते थे। अपने एक मामा जी हैं नगर के पास के, वो भी गुरु महाराज की कुटिया में रहे सेवा, उन्होंने बहुत नजदीक से गुरु महाराज की सेवा की। तो ऐसे ही जो पास वाले थे 4-6 लोग उनके पास आए कि गुरु महाराज हमें तो ऐसा लगता है आपका कहाँ बच्चा, हमारा समय आ गया और हम जाने वाले, तो आप ये तो बताते जाओ कि इस संगत की संभाल कौन करेगा? अरे कि संगत की संभाल तो वही करेगा जो तुम्हारे जूतों की संभाल करता है। निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा कि जो तुम्हारे जूतों की संभाल करता है वही संगत की संभाल करेगा। तो अंत में उसको, तो ऐसी जब तक हमारे अंदर विरह नहीं होगी, तड़प नहीं होगी, गुरु महाराज के प्रति याद नहीं होगी, तब तक हमारा भजन ध्यान कुछ भी नहीं बनेगा। गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा, एक छोटी सी किताब है उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि अरे बच्चा तुम क्या भजन साधन करते हो, भजन साधन तुम जानते नहीं। भजन तो वो है कि भजन कम और विरह ज्यादा, तड़प जाता, जो तड़पता रहता है, जिसकी आंखें हमेशा गीली रहती है, जिसकी आंखें हमेशा भीगी रहती है, वो भजन है। तुम क्या भजन करोगे? तुम समझे ही नहीं कि भजन क्या है। भजन उसी को कहते हैं कि भजन चाहे वो बैठता कम है लेकिन उसके अंदर तड़प है, वो हमेशा गुरु महाराज की याद में रहता है, तड़प में रहता है, विरह में रहता है। हम भी कोई प्रार्थना करते हैं तो गुरु महाराज की हमें कितनी याद आती है, ये हमारा साधन है, ये असली चीज है। तो गुरु महाराज ने ये समझाया कि तुम इसको साफ कर लो। होली के सत्संग में कहा कि इसको साफ कर लो और जीते जी इसको साफ कर लो। अगर सफाई होगी तो जीते जी होगी, और उसके बाद में तुम ये सोचो तो फिर ये कूड़ा कचरा जितना रह गया वो रह ही जाएगा। फिर दूसरे जन्म में आके उसकी सफाई करो, दूसरे में भी तुम नहीं कर पाए तो फिर तीसरे में करो, चौथे में करो। गुरु महाराज ने कहा अरे तुम कब तक करते रहोगे, कब तक यहाँ पड़े रहोगे? मैं तो परेशान हो गया और मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अब की बार मेरे साथ ही चलो, लेकिन तुम यहाँ से इसको छोड़ते ही नहीं हो, सफाई नहीं करते हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसकी रगड़ करो, इसकी सफाई करो, और जब सफाई हो जाएगी तो उन्होंने कहा कि अभी तो तुमको आंख बंद करने पर अंधेरा दिखता है, और जब सफाई हो जाएगी तो फिर चमकेगा, इसमें चमक आ जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, अंधेरे का नाम और निशान नहीं रहेगा। गुरु महाराज ने कहा अभी हम आंख बंद करते हैं तो सबको अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब इसकी सफाई हो जाएगी तो फिर तुमको बिल्कुल भी अंधेरे का नाम निशान दिखाई नहीं देगा। अभी हम माननीय गोपी जी MLA साहब के गांव में गए थे, तो वहाँ
एनपी गुप्ता जी आए थे इलाहाबाद से, उन्होंने सत्संग में सुनाया कि तुम ये हाय हवेश और इसी में पड़े रहते हो, भजन ध्यान की तरफ तो तुम्हारा ध्यान कम है। तो गुरु महाराज ने भी ये कहा था कि भाई इच्छाओं को कम करो आप। इसी चीज को उन्होंने जोड़ दिया था कि जब तक हमारी ये संसारी इच्छाएं, ये इसकी दुनिया की इच्छाएं कम नहीं होंगी तो हमारा यहाँ से सिमटाव नहीं होगा। गुरु महाराज ने ये बताया था कि हमारा जो मन है और जो सुरत है, मन सुरत उसको अभी तो हम अलग अलग कर ही नहीं सकते। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये अलग, ये चीजें तो आगे की हैं। जब हमारी सुरत 16 सुन्नों में चढ़ेगी तब हमको मालूम पड़ता है कि सुरत अलग है, मन अलग है, अंतःकरण ये अलग है। अभी तो मन और जो सुरत है वो एक है हमारा। तो उन्होंने कहा कि ये जो मन और सुरत है इसको तुम सफाई करो इसकी, और इसको जो इसका फसाव हो रखा है शरीर में, संत तो ये कहते हैं शरीर में हो रखा है, लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा कि शरीर में ही नहीं, इसका संसार में फसाव हो रखा है शरीर में से। तो पहले तो तुम इसको संसार में से समेटो, और जब शरीर में सिमटा होगा। अब हमने तो अभी संसार में से तो इसको समेटा नहीं, मन और सूरत को, और हम समझ रहे हैं कि हम भजन ध्यान कर रहे हैं। तो हमारी सूरत शरीर में भी नहीं है, वो तो संसार में फंसी पड़ी है। तो गुरु महाराज ने ये उसी में कहा कि ये जो आपका फैलाव है वो संसार में ज्यादा है, पहले इसको संसार में से निकालो। इसमें नातों में, रिश्तों में, तमाम उसमें, संतान में, औलाद में, धन में, दौलत में, संपत्ति में, इसमें दुनिया भर का इसका फैलाव कर रखा है तुमने। जब इनको तुम धीरे धीरे समेटोगे तब ये शरीर में आएगी, तब शरीर का सिमटाव शुरू होगा। अब शरीर का सिमटाव कहाँ से हो जाए? गुरु महाराज कहते हैं भाई आपकी सिमटाव होगा सूरत की तो पैरों में चींटी चलेंगी, जैसे महसूस होता है तो पैरों से सिमटाव होगा, पैर का जो अंगूठा है वहां से सुन्न होना शुरू होता है शरीर। तो वो कंडीशन तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि वो तो बात की है, पहले तो तुम इसको संसार में से ही समेटो। तुमने संसार में समेटा नहीं। उन्होंने कहा था कि अपनी उसको अगर आप संसार से सिमटाव हो जाए और संसार से अनासक्ति हो जाए तो उन्होंने कहा था कि क्या चाहिए। एनपी गुप्ता जी ने बताया कि क्या चाहिए आदमी को। कबीर साहब कह रहे हैं कि हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, दो चीज चाहिए बस। कूड़ी वो उसकी मतलब बर्तन की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लौकी की तुमड़ी होती है उसको काट करके उसका बर्तन बना देते हैं, और एक डंडा चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं भी गड्ढा चलने के लिए कहीं गिर पड़ नहीं जाए, उसके लिए एक डंडा चाहिए और एक वस्त्र। अब उन्होंने कहा कि देखो हमारे इतने लोग प्रेमी बैठे हैं, और अगर मैं सबसे पूछूं कि भाई तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं तो अपन कपड़ों को गिन के बता ही नहीं सकते कि हमारे पास इतने कपड़े हैं। तो फिर भी हम ये कहते हैं लोगों से भाई हमारे पास तो कपड़े नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये कहते रहते हैं, वैसे हमको पता नहीं है कितने। तो उन्होंने कहा कि अगर आदमी की इच्छा खत्म हो जाए तो उसको कुछ नहीं चाहिए, और ना उसको मतलब मिष्ठान की जरूरत है, ना तरह तरह के भोजनों की जरूरत है, बस उसको पेट भरना है। क्योंकि ये तो गुरु महाराज ने कहा ये तो किराए का मकान है। तो गुरु महाराज ने ये चीज बताई कि भाई इसको आप संसार में से समेटो और यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो। यहाँ आपको कितने दिन रहना है? आपका बहुत समय निकल गया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि देखो जिनकी उम्र 30 साल हो गई, तो गुरु महाराज कह रहे हैं अब उनको कितने दिन रहना है? फिर आगे गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिनकी 40 साल उम्र हो गई उनको कितने दिन रहना है? फिर कह रहे हैं गुरु महाराज के 50 साल हो गई, वो सोचो। और फिर कह रहे हैं जिनकी 60 और 70 हो गई तो वो तो आप सोच लीजिए। गुरु महाराज कह रहे हैं वो तो आप सोच लीजिए आपको कितने दिन रहना है। गुरु महाराज ने एक चीज बताया कि भाई बच्चा जन्म लेता है तो घर वाले, माँ बाप और संसार वाले क्या कहते हैं? बच्चा बढ़ रहा है, जबकि संत क्या कहते हैं कि वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। अरे बच्चा तुमको मालूम नहीं है, उसको श्वासों की पूंजी दी गई गिन करके कि जितनी तुम्हारी पूंजी है, और जिस दिन उसने बाहर इसमें संसार में कदम रखा उसी दिन से उसने सांस लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी पूंजी बढ़ रही है कि कम हो रही है? वो तो कम हो रही है, गुरु महाराज ने कहा। वो संसार वाले कह रहे हैं कि बच्चा बढ़ रहा है। अरे बच्चा बढ़ नहीं रहा है, वो तो कमी की तरफ जा रहा है, वो तो उसी दिन से कमी स्टार्ट हो गई। तुमको ज्यादा यहाँ पे रहना नहीं है। और 2012 का जो अंतिम सत्संग है गुरु महाराज का होली के कार्यक्रम में, उसमें भी गुरु महाराज ने इसी चीज पर दीजिए, इसी चीज पर जोर दिया है। गुरु महाराज उसमें कह रहे हैं कि देखो, सत्संग शुरू में कह रहे हैं उसमें कि देखो बच्चों, ये जो सत्संग है ये परमार्थ है, ये ऐसा विषय है कि जो साधन करते हैं उनको लाभ, और जो साधन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, वो ये मत सोचो उनको भी लाभ। गुरु महाराज कह रहे हैं उनको भी लाभ। फिर गुरु महाराज आगे कह रहे हैं उसमें कि भाई जो साधन करते हैं उनको तो साधन में लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो साधन नहीं करते हैं उनको क्या लाभ? तो उन्होंने कहा कि उनमें थोड़ा
गुरु महाराज कह रहे हैं उनमें तड़प पैदा होगी, और जब तक तड़प पैदा नहीं होगी जब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर सकते। भजन ध्यान ये जो भी है ये सब तड़प का विषय है और प्रेम का विषय है। जब तक हमारा गुरु महाराज से प्रेम नहीं होगा सब छोटी बातें हैं, बेकार की बातें हैं। और हम ये सोचे कि ये हठी, गुरु महाराज ने कहा ये कोई हठी योग थोड़ी है। आप समझते हो पहले समय में लोग हठी योग करते थे, भाई उसने इतने टाइम तक तपस्या की, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग प्राप्त कर लेते। इसको तो उन्होंने ही पाया जिनका मालिक से प्रेम हो गया। तो यही बड़ी सोचने की बात है कि गुरु महाराज से हमको कितना प्रेम है, कितनी तड़प है, कितनी याद आती है उनकी। अभी हमारे परिवार में, घरवार में, संसार में, कुटुंब परिवार में, गांव में कोई चला जाता है तो हम उसकी कितनी याद करते हैं। गुरु महाराज को हमसे बिछड़े हुए अब बहुत सारे प्रेमी कहते हैं कि गुरु महाराज हैं कहीं नहीं गए हैं। तो हमें तो बड़ा रोना आता है इस बात पर कि भाई गुरु महाराज हैं लेकिन फिर भी हमको दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी। लेकिन उसको कुछ लोग बड़ी हंसी खुशी और बड़ी जोर जोर से प्रचार कर रहे हैं कि गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज सतयुग लाएंगे, गुरु महाराज चौथा यज्ञ करेंगे। अरे हम क्या करेंगे उस सतयुग का? क्या हमको सतयुग से करना? क्या हमको यहाँ रहना है सतयुग में? हमें यहाँ नहीं रहना। असली चीज तो यह है कि बस एक बार गुरु महाराज का जैसे भी हो, अंदर में बाहर में, हम तो इतना ही मांगते हैं गुरु महाराज एक बार हमको अपना दर्शन दे दो, कैसे भी करके दे दो। हम तो ये चाहते हैं। आज 2023 लग गया, 2012 से 11वीं साल चल रही है और मई में 11 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो कहीं पर वो सूरत मोबाइलों पे हम गुरु महाराज की आवाज सुनते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो आवाज हमको असलियत में सुनाई देगी? क्या हमको उनके दर्शन हो पाएंगे? जीते जी। तो मीराबाई ने भी लिखा है कि तड़पत रहूं, तड़पती रहती थी वो। जब उनके गुरु वहां से चले गए राजस्थान से तो बाद में उसने घर ही छोड़ दिया, जोगन बन गई। और फिर उनके गुरु महाराज का कोई पता नहीं चलता है। उनकी किताब पढ़ते हैं तो ये देखने में आता है कि उन्होंने इतने पद लिखे हैं, इतने पद लिखे हैं और वो बरह के लिखे हैं। गुरु महाराज की याद में वो कितनी तड़पी हैं, कितनी रोई हैं, वो वही जानते हैं। और गुरु महाराज ने ये चीज और बताई कि अरे तुम कहते हो कि हम तुमको बताते हैं कि उन्होंने प्राप्त कर लिया, गोस्वामी जी ने प्राप्त कर लिया, पलटू ने प्राप्त कर लिया, दादू ने कर लिया, उसने कर लिया, इसने कर लिया। अरे तुमको मालूम है वो कितना रोई? गुरु महाराज ने कहा तुमको मालूम है कितना रो? अरे तुम विनय पत्र का पढ़ो, हमको रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमको क्या पता चलेगा? तो रामचरितमानस तो उन्होंने समझाने के लिए लिखी है। गुरु महाराज ने कहा तुम विनय पत्र का पढ़ो, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि गोस्वामी जी महाराज कितना रोई। मीराबाई के पद पढ़ो आप, उसमें देखो कितना वो रोई है। ऐसे ऐसे पद उन्होंने लिखे हैं कि सतगुरु ऐसा मारा तीर, तड़पत भ्रू रैन दिन, इस तरीके से मतलब बहुत तगड़े पद लिखे हैं उन्होंने मीराबाई जी ने। और इतनी तड़पी, इतनी उनकी याद में। तो उसमें ये लिखा है, लेखक ने एक किताब पढ़ी थी मैंने, तो उसमें ये लिखा है कि मीराबाई जी को सानिध्य अपने गुरु का बहुत कम प्राप्त हुआ। इसी कारण उनके जो ज्यादातर पद हैं वो विरह के हैं, तड़प के हैं, गुरु की याद में लिखे गए हैं। तो अब हमको 10 साल हो गई गुरु की याद में, हम कितना तड़प रहे हैं, कितना रो रहे हैं, कितना उनको याद कर रहे हैं। तो हमारा वो तो साधन तो उसी के आधार पर बनेगा, उसी के आधार पर उनकी दया होगी। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि मैं तो वो तो अंटी में रखता हूँ बच्चा, और गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ। ये भी सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया कि बस तुमको जैसे भी बने उनको प्रसन्न कर लो, यही तुम्हारा साधन है, यही तुम्हारा भजन है। तुम तो जैसे भी बने उसको उनको प्रसन्न कर लो। तो ये भी उन्होंने कहा कि भजन तो मेरी अंटी में, तो वो तो उनकी अंटी में रखा हुआ है। तो अभी चाहे पक्क से हमारे यहाँ खोलने, पक्क से हमको अभी आकाशवाणी वेदवाणी जो भी है वो हमको सुनाई देने पड़ने लगे। 24 घंटे धुन होती रहती है, लेकिन वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा गुरु से प्रेम नहीं है। गुरु महाराज ने अमर संदेश में एक लेख आता है स्वामी जी की कलम से, तो गुरु महाराज समय समय पर कुछ लिख करके प्रेमियों को भेजते थे, तो उसको उसमें छापा जाता था अमर संदेश में।
कि ये हेडिंग रहती थी कि स्वामी जी की कलम से या स्वामी जी के अमृत वचन, इस तरीके से उसमें लिखा जाता था। तो उसमें लिखा है गुरु महाराज ने कि जिनका प्रेम गुरु महाराज से सच्चा हो गया उनको 24 घंटे शब्द सुनाई देता है। और ये हमने अनुभव किया है। बहुत सारे प्रेमी भी बताते हैं कि भाई हम तो भजन नहीं करते थे इतना, लेकिन फिर भी हमको ये अनुभव हो गया। उनको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। और अगर हम गुरु महाराज से प्रेम करते हैं तो शयन में बैन में उन्होंने कहा है कि सपने में भी कई बार गुरु महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो उसको भी बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। अगर किसी प्रेमी को सपने में भी गुरु महाराज के दर्शन हो जाए तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन होंगे कब? गुरु महाराज ने कहा कि चूहों को, वो बिल्ली को चूहे के सपने ही आते हैं। बिल्ली हमेशा यही सोचती रहती है कि चूहे कैसे मारूं, कैसे पकड़ूं। तो जब वो सोती है तो उसको सपने में भी वो क्या दिखाई देगा? वही चूहे दिखाई देता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप दिन भर संसार के कंकड़ बजाते रहते हो और जब रात को सो जाते हो तो भी तुम्हारा वही संकल्प, वही संसार का वही सपने दिखाई देते हो तुमको। अगर तुम उनकी याद में रहो, उनकी तड़प में रहो, उनकी भय में रहो तो आप सोओगे तो सोने में भी आपको क्या दिखाई देगा? वही गुरु महाराज दिखाई देंगे। फिर आपको कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे पाएगी। और ये देखने में, ये अनुभव में आता है। अभी हमारी कुछ समय पहले एक प्रेमी से बात हुई थी। दिल्ली के एक प्रेमी हैं। तो मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो जिनको गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं। हालांकि यह चीज बतानी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रेमी हैं क्योंकि वो बताते नहीं हैं। लेकिन कुछ प्रेमी हमारे ऐसे होते हैं, उनसे बात पसती नहीं है, वो बता देते हैं। और इस तरीके से फिर ये सब देखने में आया कि गुरु महाराज ने कई लोगों को दर्शन दिए। जैसे एक सीकर में हम एक प्रेमी से मिले थे, उसी के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो एक दिल्ली के प्रेमी थे, उन्होंने भी बताया कि भाई हमको भी एक ऐसा प्रेमी मिला जिसको गुरु महाराज ने दर्शन दिए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई गुरु महाराज ने कैसे दर्शन दिए? कि भाई गुरु महाराज ने ऐसे दर्शन दिए कि वो 18 मई का दिन था। तो बहुत सारे लोग 18 मई पर जैसे उज्जैन जाते हैं या पंकज जी भी सत्संग करते हैं, भंडारा मनाते हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु महाराज की याद में उस दिन रोते हैं, तड़पते हैं। तो ऐसे ही एक प्रेमी था, उसने खाना भी नहीं खाया उस दिन। वो बड़ा दुखी था। वो फैक्ट्री में काम करता था। घर वालों ने उससे कहा कि भाई खाना खा लो तुम। तो वो दुखी था। उस दिन 18 तारीख को उसने कहा कि गुरु महाराज कई साल हो गए और कोई कुछ कहता है कि आप धरती पर मौजूद हैं, कोई कहता है कि आप शब्द रूप में हैं, कोई कुछ कहता है। इस तरीके से वो सोच रहा था। तो उसने सोचा कि ये क्या लीला है। तो उसके घर वालों ने कहा कि भाई आप खाना खा लो। कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और वो लेकर के और वो साइकिल चल दिया। वो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। तो जा रहा था रास्ते में, तो यही सोचता जा रहा था, वो रोता जा रहा था। वो रास्ते में दिल्ली की सड़क थी और वो सड़क के किनारे किनारे चल रहा था, फुटपाथ की साइड में। और वहाँ गाड़ी तो तेजी से चलती रहती है उसके सड़क पे, तो तमाम गाड़ी चल रही थी। तो जैसे ही उसके अंदर ये तड़प, वो रो रहा था अंदर, उसने देखा एकदम से गाड़ी आती है। और गाड़ी का वही गाड़ी जो गुरु महाराज जिसमें बैठे रहते चलते थे लास्ट में, और उस गाड़ी का गेट खुला हुआ है। अक्सर गुरु महाराज की गाड़ी चलती थी, जब गेट खुला होता था तो बिल्कुल स्लो चलती थी, धीरे धीरे, नहीं तो उसका गेट बंद रहता था अगर तेज चल रही है तो। लेकिन उसने देखा कि गाड़ी तेजी से आई और गाड़ी का गेट खुला हुआ। और जैसे ही गाड़ी उसकी बराबर में आई तो गुरु महाराज ने ऐसे करके ऐसे उसको इशारा किया हाथ से। वो रो रहा था। उसने कहा अरे ये तो गुरु महाराज आ गए। वो इसी चीज को सोच रहा था कि गुरु महाराज जीवित है, शरीर में है, क्या है। तो उसने कहा अरे गुरु महाराज। फिर उसने तेज अपने साइकिल में पैडल तेज मारना शुरू किए। तो उसने कहा कि गाड़ी तेज थी लेकिन मेरी साइकिल भी तेज हो गई और कुछ दूरी तक 10-20 फुट तक मेरी गाड़ी उनके बराबर में चली और फिर वो गाड़ी आगे निकल गई। उसने कहा। तो उस प्रेमी ने फिर उसको कहा, उस प्रेमी को, दिल्ली वाले को, कि भाई साहब जो ये लोग कहते हैं ना कि गुरु महाराज शरीर में है, गुरु महाराज आएंगे, हमें इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये तो हमारे अंदर कमी है। हम तो गुरु महाराज को, हम गुरु महाराज ने कहा कि भाई ऐसे भक्त होते हैं जो खड़े खड़े वहीं भगवान को प्रकट कर लेते हैं।
तो उनमें क्या होता है, गुरु महाराज ने कहा उनमें संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उनके अंदर तड़प होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको बातें याद दिलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऊपर से करते हैं कि तुम युग युग अंदर आए। कहते हैं कि तुम बड़े युग युगों में आते हैं, द्रौपदी पर संकट पड़ा तब तुम आए, उस पर संकट पड़ा उसकी रक्षा करी, फलाने भगत की तुमने रक्षा करी और हमारी भी रक्षा करो। तो हम वो ऊपर से करते हैं, अगर हमारे अंदर से वो प्रार्थना निकलेगी तो गुरु महाराज हमसे दूर नहीं है। ये चीज उस जो अनपढ़ व्यक्ति था, जो मजदूरी करता था फैक्ट्री में, वो उस आदमी को, उस सत्संगी को उसने सुनाई। वो पूछता रहता था कि भाई हम इधर जाएं कि उधर जाएं, तो उसने कहा कि आप कहीं मत जाओ। तो सबसे मुख्य चीज गुरु महाराज ने इसी चीज पर जोर दिया कि भाई तड़प होनी चाहिए आपके अंदर। भक्ति नाम इसी का है। अमर संदेश में भी लिखा आता है उसमें कि गुरु की आज्ञा सेन में हो या बहन में, उसका पालन करना ही उनकी सेवा है और यही भक्ति है, गुरु के आदेश का पालन। और 3 बातें जो बताई उनका पूरा पालन होना जरूरी है। कम खाना, दम खाना और किसी की निंदा मत करना। ये 3 चीजें जब तक हमारी पूरी तरह से इनकी पालना नहीं होगी, हमारा भजन ध्यान नहीं बन सकता। ये तो हमारा निजी अनुभव है, रोज का अनुभव है। आप शाम को 1 रोटी ज्यादा खा लो, आपका भजन बनेगा ही नहीं उसमें। चाहे आप टाइम भले ही, टाइम देना भी भारी पड़ जाता है कि भाई हमने ये कर रखा है कि 1 घंटा बैठेंगे अपन, लेकिन हम 1 घंटा नहीं बैठ पाते उस दिन। और जिस दिन हम खाना खाने से पहले बैठ जाते हैं तो 1 घंटा से 2, 5, 10 मिनट ज्यादा ही हो जाती है, पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब हो गया। तो ये गुरु महाराज ने खास करके बताया कि भाई आप कम खाओ। और जो मेहनत करते हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं उनको तो बिल्कुल कम खाना चाहिए। जो बैठे रहते हैं कि काम नहीं करते, उनको बहुत कम खाना चाहिए। शाम का खाना तो बहुत कम खाना चाहिए। 1 टाइम गुरु महाराज ने ये कहा कि आप जितना हजम कर सकते हो 1 टाइम पूरा पेट भर के खाओ 1 टाइम, लेकिन वो शाम को कम खाओ। शाम को खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे सुबह भी जल्दी नींद खुल जाएगी और साधन भजन ठीक बनेगा, शरीर भी तुम्हारा गुरु महाराज ने कहा कि सही रहेगा। और गुरु महाराज की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातों में अपना वो कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से समझाते रहते थे। उस टाइम पर प्रेमियों को ये लगता था कि भाई गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, लेकिन अब उनकी वो याद आती है तो बड़ा अंदर से ग्लानि होती है कि उस टाइम पर लोग समझ नहीं पाए। गुरु महाराज ने सारी चीजें पहले ही बता दी, सब कुछ क्लियर कर दिया। अब एक कहानी मुझको याद आ रही है। गुरु महाराज